बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको सारा दिन बताया कि आज नून लीग का शो फ्लॉप था। जो मर्जी ड्रोन से वीडियोस तस्वीर आपको देते रहें या बहुत जूम करके तस्वीर बताते रहें और मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहें कि बगैर कॉल के लोग इतने पहुंच गए। ऐसी कॉल कि अता तारड़ के ट्वीट्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखें और वो कहते रहे कि हम वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और हम फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। और इतनी कॉल के बगैर था कि शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जनाब मुशावरत की, जिम्मेदारी लगाई, बताया गया कि आपकी हाजिरी लगेगी, आप कितने लोग लेके आए। मीडिया के ऊपर पैसा लगाया गया, मीडिया को कहा गया कि एक मखसूस एंगल से आपने दिखाना है ताकि पता चले लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो कितने दिखाए जा सकते हैं, लोग तो वही दिखाने हैं ना जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। और मैंने आपको आज बहुत सारे हकायक जो हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे, चूंकि मैं खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो मेरे कोलीग्स रिपोर्ट कर रहे थे उनकी सारी रिपोर्टें मैंने आपको पिछले वीलॉग्स के अंदर दिखाई सुनाई। अब मैं आपको नून लीग के घर से दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाएगा कि हम शायद रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर रहे। मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए लगा के भी बात नहीं बनी। मैंने आपको एक सिर्फ बताया था कि आखिर सोचने वाली बात है कि मरियम नवाज ने रिंग रोड का रास्ता क्यों इख्तियार किया जाती उम्रा जाने के लिए। 4:30 बजे या 4 बजे मरियम नवाज उतरी और 6 बजे से पहले मरियम नवाज घर थी। उन्हें तो अभी तक घर नहीं पहुंचना चाहिए था, मालूम ही होना चाहिए था। अभी तक वो मॉल रोड के ऊपर भी नहीं पहुंची, इतना रश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब सारी बातें छोड़ के एक उज़्मा बुखारी, वो उज़्मा बुखारी जिसको आज स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिया गया, उस उज़्मा बुखारी की एक वीडियो ने खुद से भांडा फोड़ दिया है कि कितना पैथेटिक शो किया गया है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उनके अपनी पार्टी के बारे में अल्फाज हैं। जरा उज़्मा बुखारी के अल्फाज सुनिएगा। दोबारा सुनिएगा जरा। वो कह रही हैं कि लाहौर की तंजीम को शो करना ही नहीं आया, बहुत पैथेटिक शो था, कोई मैनेजमेंट नहीं थी। और फिर नून लीग ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ लाहौर से हमारे कारकुन थे। उज़्मा बुखारी खुद कह रही हैं कि पूरे पंजाब का शो था। दोबारा सुनिए जरा। पैथेटिक शो, तो मैनेजमेंट नहीं है, प्रोग्राम ही नहीं करना है। लाहौर का प्रोग्राम नहीं था, ये पंजाब का प्रोग्राम था। अब आपको अगर नून लीग के अपने लोग जो मरियम नवाज के दाएं बाएं होते हैं वो ये कह रहे हैं, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आज शो पिट गया है। और बाकी मैं खबरें आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, उससे आपको इसकी तस्दीक हो जाती है कि सूरत हाल है किस तरह। अब आ जाते हैं इस तरफ कि मुल्क में एक हंगामी सी सूरत हाल है। और हंगामी सूरत हाल क्या है, मैं खुद इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हूं और आउट ऑफ स्टेशन होने के बुनियाद के ऊपर मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं, खबर यह है कि पंजाब के अंदर आज जियो न्यूज ने खबर लगाई। और ये जियो न्यूज ने खबर लगाई 28 जनवरी की। और उन्होंने ये लिखा, इस वक्त जियो की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो गई। गुजरांवाला में सिर्फ 20% पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब हैं। रहीम यार खान में भी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद है। बहावलपुर पे चंद खुले हैं, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सिर्फ मैं आपको बहावलपुर की बात नहीं बताऊंगा, पंजाब के अंदर ओवरऑल, चूंकि मैं खुद इस एक दूर दराज इलाके के अंदर हूं, वहां पे भी लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। अजीज है, उनका अपना पेट्रोल पंप है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या वजूहात है। उनके मुताबिक उनका अप्रूवल के बावजूद डिपो से उनको सप्लाई नहीं दी जा रही। डॉलर्स वजह है या ये डीजल पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं, ये उसकी वजह है। खबरें आ रही थी कि जनाब हुकूमत एक बार फिर, चूंकि आईएमएफ के साथ बातचीत की है तो टैक्सेस की मद में, और हमारी हुकूमतें इतना हमसे झूठ बोलती हैं, वो कहती हैं हम इतने टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। ये हमसे झूठ क्या बोलती हैं। आईएमएफ इनसे कहता है कि ये जो अल्ले तलल्ले हैं, ये जो अयाशियां हैं, इनको बंद करो। मिसाल के तौर पे ऊपर ये कैसा गरीब मुल्क है कि ग्रेड 17 का अफसर एक वीगो डाले में बैठता है, उसमें बैठ के वो पाकिस्तान की मैशत के बारे में फैसले या चीजें करता है, तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। और वो करते क्या है, बजाय इसके अपने अल्ले तलल्ले खत्म करें, अपने कैंप ऑफिस खत्म करें। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का कैंप ऑफिस अपने घरों को सरकार के खजाने में से सजाते हैं, बल्कि ये अवाम पे टैक्स लगाते हैं और अवाम को कहते हैं ये हमें आईएमएफ ने कहा। अब उसकी बुनियाद के ऊपर ये पेट्रोलियम मसनूआत वाला हुआ और ओगरा ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की समरी से मुतालिक खबरें थी उसको कयास सराइयां करार दे दिया और कहा कि इजाफे की
किसी किस्म की कोई इस वक्त जो खबर है वो हमारे पास नहीं है। अब अंदाजा फिर ये होना चाहिए कि अब ये चीजें आगे किस तरह चलेंगी और मुल्क की सूरत हाल है क्या। दूसरी जानिब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर ये है कि 30 जनवरी को लेके यानी परसों के रोज, सोमवार वाले रोज एक खबर आ रही है कि इदारों को छुट्टी दे दी गई है, तालीमी इदारों में छुट्टी होगी, ओवरऑल इदारे बंद रहेंगे और तमाम दफातर भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी खिदमात के शोबे लाइक सीडीए है, अस्पताल है और बिजली गैस की जो फराहमी के दफातर हैं वो बंद रहेंगे। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात अब जो मेरे पास सामने आई है, हंगामी जो सूरत हाल सिर्फ इस वजह से नहीं है, कुछ और भी वजूहात हैं। ये जो छुट्टी वाली सूरत हाल है ये इसलिए है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर साहब हैं वो रहीम यार खान आए हुए हैं। शहबाज शरीफ उस दिन उनको रिसीव भी करने गए हुए थे और वो वहां पे निजी दौरे के ऊपर हैं। जारी बात है ये हमारे गल्फ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो यहाँ पे आते हैं, शिकार शिकुर खेलते हैं, कुछ दिन गुजारते हैं और हमें ये बताया गया था वो तिलोर का जब शिकार करने आते हैं तो ये हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट है, हमारी सिफारतकारी का पार्ट है। हालांकि यूएई ने पैसे वैसे तो नहीं दिए। तो खबर यह है कि वो इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे, उनकी वापसी के हवाले से जो चीजें हैं उसको लेके अब आगे चल के जो है वो छुट्टी की जा रही है। लेकिन एक हंगामी सूरत हाल क्या है? हंगामी सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अपने कारकुनों को अलर्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। खान साहब ने आज जमान पार्क के अंदर एक अहम इजलास बुला रखा था और उन्होंने जरा अग्रेसिव किस्म की हिकमत अपनाने का फैसला किया है। ये जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है कि फवाद चौधरी के खुद अदालत ने अपने दिए हुए जुडिशल रिमांड को कलअदम करार दिया और फिर दोबारा से जिस्मानी रिमांड दिया और खबर यह है कि उनको एक थाने से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। और इवन लोगों को खदशा यह है कि जो कुछ आजम सवाती या शहबाज गिल साहब के साथ किया गया, खुदा न खास्ता वो सब कुछ जो है वो इनके साथ ना किया जाए। इस बुनियाद को लेके अब उन्होंने इस चीज को तनकीद का निशाना भी बनाया है और उसके बारे में वो अलर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं इस वक्त जुबैरी साहब, उनका ये कहना है कि ये नहीं हो सकता कि आप एक बार जुडिशियल रिमांड देके दोबारा जिस्मानी रिमांड दें, ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है और खदशा ये है कि इस पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। और इमरान खान ने आज क्या किया है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बनियाल को एक खत लिखा और इस दौरान उन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया और यह कहा कि उनके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है और हिरासत में जो कुछ आजम सवाती साहब और शहबाज गिल साहब के हवाले से हुआ उसका उन्होंने हवाला दिया है। चलिए, उन्होंने ये कहा है कि उनकी डिग्निटी को बरकरार रहना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन मालूम नहीं है कि वो ये वही अदालत है जहां पे आपने खत लिखा था आजम सवाती के मामले के ऊपर। आजम सवाती जाते भी रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर अरशद शरीफ शहीद जो है उनके बारे में खत लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। चलिए, अगर अदालत लिखती है तो ये भी ठीक है। अब एक और इस किस्म की अदालत से जुड़ी खबर है और खबर यह है कि इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहते। 4-5 दिन होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख रखा है और वो उसका कोई जवाब गवर्नर नहीं दे रहे। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा सारा बताया, उनका ये जो फैसला है इलेक्शन का वो एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहना, ये मैं नहीं कह रहा। उनकी ऑन रिकॉर्ड एक वीडियो है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दायर की थी गवर्नर पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें उनको कहा गया था कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये असद उमर साहब ने किया था, जिसमें गवर्नर पंजाब को वज़ीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया था। लेकिन अब अदालत ने इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और खबर इस वक्त यह है कि 30 जनवरी को जस्टिस जवाद हसन साहब जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। गो कि गवर्नमेंट ये कह रही है, मलिक अहमद खान ने कल कहा जी अगर इंतखाबात तारीख के ऊपर नहीं होते तो क्या हो जाएगा, क्या उससे कोई आइन शिकनी हो जाती है। हालांकि आज ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही थी हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ये अलग बात है कि आज शायद खाकान अब्बासी ये कह रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन में कोई सलाहियत नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज शायद खाकान अब्बासी के हवाले से कहा कि देखें जी उनकी तो वफादारी के ऊपर कोई शक नहीं है और उनका जी मैं मिफ्ता इस्माइल के बारे में बात नहीं करना चाहती। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिनके बारे में आप मुख्तलिफ ट्वीट्स के ऊपर हुक्म दिया करती थी और साथ ही उनका डार को नहीं हटाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, शरीफ खानदान अपने घर के लोगों को हटाने का पहले भी रवादार नहीं है, वो हटाता भी नहीं है। और अब तो आजकल माशाल्लाह इस किस्म के लोग हैं कि कल इमरान खान ने जो बयान दिया, कहा कि मुझे मरवाने में अब जरदारी साहब को कमाल कर रहे हैं, तो उस पर आज शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ में सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उनकी जिंदगी खतरे में डालने वाली बात है। और दूसरी जानिब खबर यह है कि जिस तरह से होता रहा है
बाकी लोगों के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी एक दरखास्त आ गई है और बताया गया है कि उनकी ट्वीट करने से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो गया है, तो इसलिए उनके खिलाफ भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं जी, उन्होंने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान किया है। जो इमरान खान ने बयान दिए हैं, अब मालूम नहीं है कि वो लीगल नोटिस के ऊपर कार्रवाई कब होगी, किस दिन होगी, इस बारे में अभी तक खबरें नहीं है। या लीगल नोटिस कब भिजवाया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ आप ये मीडिया की हद तक की बयान चला रहे हैं। लेकिन बहरहाल इल्जाम तो बहुत संगीन इमरान खान ने लगाए हैं और उसका जवाब और उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरली होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।